कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है विशेषण। आज हम विशेषणों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। यह हमारा बगीचा है। इसमें एक बड़ा तालाब भी है। तालाब में सफ़ेद हंस तैर रहे हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ की हवा स्वच्छ व ताजी है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द एक, यह, बड़ा, सफ़ेद, रंग बिरंगे, स्वच्छ व ताजी शब्द बगीचे, तालाब, हंस, फूल और हवा की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और वो जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य होता है। चित्र सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर विशेषण तथा चित्र विशेष्य है। माताजी बीमार हैं। इस वाक्य में बीमार विशेषण तथा माताजी विशेष्य हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला है कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। दूसरा, गहरा लाल रंग मोहिनी को बहुत पसंद है। प्रयुक्त दोनों वाक्यों में बहुत और गहरा शब्द विशेषण शब्द धीरे धीरे तथा लाल की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, गंध, रूप, स्वभाव, दशा आदि को बताए वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग आदि के बारे में बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे काला कौआ, लाल गुलाब, सुंदर लड़की। यहाँ काला, लाल तथा सुंदर गुण संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। कुछ गुणवाचक विशेषणों के रूप इस प्रकार हैं। गुण बताने वाले: ईमानदार, महान, बहादुर, सुंदर, सच्चा, अच्छा आदि। दोष बताने वाले: नीच, कायर, कुरूप, बेईमान, झूठा, बुरा, मूर्ख आदि। रंग बताने वाले: पीला, नीला, हरा, काला, लाल आदि। आकार बताने वाले: मोटा, लंबा, ठिगना, चौड़ा, छोटा, पतला आदि। काल बताने वाले: मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, नया, पुराना, वार्षिक आदि। स्वाद बताने वाले: नमकीन, कड़वा, मीठा, फीका, खट्टा आदि। दशा बताने वाले: स्वस्थ, अमीर, खुशहाल, रोगी, गरीब आदि। स्पर्श बताने वाले: मुलायम, खुरदरा, कोमल, चिकना, कठोर आदि। गंध बताने वाले: बदबूदार, खुशबूदार, सुगंधित आदि। ध्वनि बताने वाले: कर्कश, सुरीला, मधुर आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 4 लड़कियां गीत गा रही हैं। वन में 2 शेर हैं। 3 बंदर डाल पर बैठे हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 3 लड़कियां गाना गा रही हैं या 4 लड़कियां गाना गा रही हैं, तो जो लड़कियां, यहाँ ये जो संज्ञाएं हैं वो उसकी संख्या के बारे में, ये 3 या 4 जो संख्या है वो संख्या के बारे में बता रहा है संज्ञा की, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। उपर्युक्त वाक्यों में 4, 2 तथा 3 क्रमशः लड़कियों, शेरों तथा बंदरों की संख्या बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल की विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, 4 मीटर कपड़ा दो, 10 किलो आटा लाओ। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा
या मापतौल के बारे में बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, तो पानी थोड़ा है, ज़्यादा है, ये उसकी मात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ा, 4 मीटर तथा 10 किलो क्रमशः दूध, कपड़ा तथा आटा की मात्रा बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है संकेतवाचक विशेषण, इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण सर्वनामों से बनते हैं तथा संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, वह पेन मेरा है, ये लड़कियां अच्छा नाचती हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा के पहले आकर उनकी ओर संकेत या इशारा करते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में यह वह ये सार्वनामिक शब्द क्रमशः आदमी, पेन तथा लड़कियों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये संकेतवाचक विशेषण है। विशेषण का प्रयोग, विशेषण का रूप बहुवचन के अनुसार। यदि किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम एक वचन में है तो विशेषण शब्द भी एक वचन रूप में आएगा। यदि संज्ञा या सर्वनाम बहुवचन में है तो विशेषण शब्द भी बहुवचन रूप में आएगा। उदाहरण, एक वचन मीठा आम, बहुवचन मीठे आम। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम जिस वचन में होते हैं उसी अनुसार विशेषण का भी वचन होता है। जैसे अगर आम एक है तो मीठा आम, आम बहुत सारे हैं तो मीठे आम। परंतु कुछ विशेषण एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। जैसे उदाहरण, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो कि एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। फिर है विशेषण का रूप लिंग के अनुसार। कुछ विशेषण शब्दों का रूप लिंग बदलने से प्रभावित होता है। उदाहरण, छोटा लड़का खेल रहा है, छोटी लड़की खेल रही है। तो कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो कि लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। परंतु कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के लिंग बदलने पर भी एक जैसे ही रहते हैं। जैसे उदाहरण, कमजोर आदमी बैठा है, कमजोर औरत बैठी है। और कुछ ऐसे भी विशेषण होते हैं जो कि लिंग बदलने पर परिवर्तित नहीं होते हैं। विशेषण की रचना, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। संज्ञा, प्यार, विशेषण प्यारा। दया, दयालु। प्यास, प्यासा। दुख, दुखी। विदेश, विदेशी। राष्ट्र, राष्ट्रीय। चमक, चमकीला। वर्ष, वार्षिक। सच, सच्चा। सुख, सुखी। पर्वत, पर्वतीय। रोग, रोगी। भारत, भारतीय। जहर, जहरीला। हरियाली, हरा। भूख, भूखा। मिठास, मीठा। नमक, नमकीन। बाहर, बाहरी। राज, राजकीय। झगड़ा, झगड़ालू। सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। यह, ऐसा। वह, वैसा। मैं, मेरा। तुम, तुम्हारा। जो, जैसा। कौन, कैसा। क्रिया शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। पूजन, पूजनीय। पढ़ना, पढ़ाकू। लिखना, लिखित। भूलना, भुलक्कड़। तैरना, तैराक। बेचना, बिकाऊ। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण विशेष्य की विशेषता बताने का काम करते हैं। कई व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण दोष की मात्रा एक दूसरे से अधिक या कम होती है, अतः तुलना करने के लिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो हमने पढ़ा कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के गुण या दोष ज्यादा भी होते हैं तो तुलना के लिए भी विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था, जब विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से होता है और उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जाती, तब वह विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे वह अच्छा विद्यार्थी है, अधिक लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। तो बच्चों, जब विशेषण का प्रयोग ऐसी जगह पर हो जहाँ पे किसी में तुलना ना की जाए तो वो मूलावस्था होती है। जैसे वह अच्छा विद्यार्थी है तो इसमें विद्यार्थी की तुलना नहीं हो रही है, तो ये मूलावस्था है। दूसरी है उत्तरावस्था, जब किसी विशेषण द्वारा 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष की तुलना की जाती है
वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे वह अधिक अच्छा विद्यार्थी है, अधिकतर लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। जहाँ पे दो लोगों के बीच में तुलना कर दी जाए वहाँ पे उत्तरावस्था होती है। जैसे वह अधिक अच्छा विद्यार्थी है, तो वह अच्छा विद्यार्थी है और वह अधिक अच्छा है, यानी कि वो किसी दूसरे से ज्यादा अच्छा है बताया जा रहा है, तो यहाँ उत्तरावस्था है। तीसरी है उत्तमावस्था। जब तुलना करते समय एक को सबसे बढ़कर या सबसे निकृष्टतम बताया जाता है, वहां विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह सबसे अच्छा विद्यार्थी है, अधिकतम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। तो बच्चों, जब विशेषण का प्रयोग ऐसी जगह पर हो जहां किसी एक को बहुत अच्छा या सबसे अच्छा बता दिया जाए, वहां विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे यह सबसे अच्छा विद्यार्थी है, तो वह अच्छा विद्यार्थी था, वह एक मूलावस्था थी, उसमें किसी की तुलना नहीं हो रही थी। वह ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा बताते समय उसे दूसरे से अच्छा बताया गया, लेकिन वो सबसे अच्छा है तो उसे उन सब में उसकी सबसे तुलना की गई और उसे सबसे अच्छा बताया गया, तो ये विशेषण की उत्तम अवस्था है। पाठ पढ़कर हमने जाना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, काल आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। माप, तोल या मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अभ्यास। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, निम्न में विशेष शब्द है लड़का, मोटा, सुंदर, तो यहाँ विशेष्य होगा लड़का, यहाँ पहला विकल्प सही है। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में भी सही विकल्प ढूंढकर उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण छांटकर लिखिए। क, आम बहुत रसीला होता है, तो यहाँ पर आम विशेष्य है और आम का विशेषण है रसीला, और यहाँ पे रसीला का भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो यहाँ पे आम विशेष, बहुत प्रविशेषण और रसीला विशेषण है। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्यों में भी विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण छांटकर लिखना है। प्रश्न 3 है, कोष्टक में से छांटकर निम्नलिखित शब्दों के सामने सही विशेषण लिखिए। कपड़ा, तो कपड़ा का सही विशेषण होगा साफ, साफ कपड़ा। ऐसे ही आपको बाकी के भी जो शब्द दिए गए हैं उनके सामने सही विशेषण छांटकर लिखना है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। क, वह किसान मेहनती है, इसमें विशेषण शब्द मेहनती है, तो यहाँ हम मेहनती लिखेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्यों में भी विशेषण शब्द छांटकर लिखने हैं। प्रश्न 5 है, बॉक्स में से उचित विशेषण शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, गीता ने कपड़े पहने हैं, गरम, मीठे, लंबे, सुंदर, मोटा, तो यहाँ पे सुंदर, यहाँ पे गीता ने सुंदर कपड़े पहने हैं। ऐसे ही आपको बाकी के भी रिक्त स्थानों में सही विशेषण छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। दया, तो दया का विशेषण होगा दयालु। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों के भी विशेषण बनाकर लिखने हैं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो विशेषण की परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, वह लड़की अच्छा गाती है। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ के बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी खुद से देने हैं। यह भी जानिए, दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली पूरी कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ संकेत दिए गए हैं जिनकी सहायता से आपको वर्ग पहेली पूरी करनी है। तो पहला है निर्बल का पर्यायवाची शब्द, तो इससे बनेगा कायर, तो ये
वर्ग पहेली की एक पूरी हुई। ऐसे ही आपको बाकी के संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली खुद से पूरी करनी है। सोच समझकर बताइए। परिमाणवाचक विशेषण मापतोल बताता है। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन चीजों का मापतोल करते या देखते हैं? मापतोल के लिए किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो ये आपको खुद से बताना है। अच्छी बात, हम सभी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हमें अपने गुणों को पहचान कर उनके अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने विशेषण, विशेषण के भेद, उसकी अवस्था, विशेष और प्रविशेषण के बारे में भी पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।